ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। सवेरे सवेरे उठ बाप से गुड मॉर्निंग करो। ज्ञान के चिंतन में रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप से गुड मॉर्निंग करो। समझ जाए बच्चों के लिए। बच्चे देखो, सुबह जब उठते हो, मीठे बच्चे, सुबह उठते हो तो सबसे पहले याद तुम्हें किसकी आती है? कौन याद आता है? तुम अपने से चेक करो, तुम्हें कौन याद आता है? जो सबसे प्रिय होता है वही सुबह याद आता है। अगर बाप प्रिय है तुम्हें तो बाप याद आएगा। कोई और प्रिय है तो वो याद आएगा। नौकरी धंधा घर परिवार संसार प्रिय है, पढ़ाई लौकिक प्रिय है तो वो याद आएगी। बच्चे, तुम्हारी याद से चेक करो तुम्हारी प्रियता क्या है। समझ की बात है। सुबह ऐसे ही होता है, उठने के बाद सबसे पहले वही याद आता है जो सबसे अधिक प्रिय होता है। देखो बच्चे, तुम्हारी जीवन उसी के इर्द गिर्द समाप्त होती है एक दिन की। जो तुम्हें उठते ही याद आता है, तुम्हारे 24 घंटे उसी के इर्द गिर्द, उसी के विचारों में, उसी के बोल में, उसी के कर्मों में व्यतीत होते हैं। अगर सवेरे उठते ही आँख खोलते ही बाप याद आया, तुम ना चाहो फिर भी तुम योग में बैठोगे, ना चाहो फिर भी तुम मुरलिया पढ़ोगे, सुनोगे। तुम्हारा दिन निर्भर है सुबह के पहले सेकंड पर। पहला सेकंड कौन याद आता है चेक करो, आँख खोलते ही। समझ रहे? कोई बच्चे हैं जिन्हें आँख खोलते ही बाप याद आता है। सपने में भी बाप होता है और आँख खुली बाप, बुद्धि में भी बाप, सामने भी फोटो ट्रांसलेट के रूप में बाप। ऐसे बच्चे तुरंत बाप हाजिर, जैसे कि उनका सारा दिन मौज वाला। समझ है? गुड मॉर्निंग माना क्या है? याद है। सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद माना गुड मॉर्निंग है। चेक करो बच्चे, गुड मॉर्निंग करते हो तो याद आता है बाप? चेक करो तुम अपने से कितना याद आता है तुम्हें। तुम खुद से चेक करो। रात को सोते समय भी अगर तुम्हें बाप याद आता है, मना बाप प्रिय है तुम्हारे जीवन में, निराकार बाप, साकार आकार की बात नहीं है। साकार आकार की बात नहीं बाबा कहते, निराकार बाप। समझ की बात है। बाप याद आए, उठते बैठते खाते पीते बाप याद आएगा। जैसे देखो बच्चे, तुम्हारी प्रिय वस्तु बनती है। वस्तु माना व्यंजन। प्रिय व्यंजन बनता है तुम्हारा भोजन में, तो तुम्हें तुम्हारी प्रिय व्यक्ति याद आती है ना। बाप अगर प्रिय होगा ना तो तुम्हें जरूर याद आएगा। समझ, वरना थोड़ी मुश्किलात होगी, याद करना पड़ेगा। लगता है ना कि प्रिय व्यक्ति के बिना ये कैसे खाए। ये है स्नेह। तुम पहले उन्हें दोगे या उनके लिए निकालोगे,
फिर तुम सेवन करोगे। बाप की याद आता है बाप? भोजन पर चेक करो अपने से कितना याद आता है। हर निवाले में याद आता है या किसी किसी निवाले में याद आता है? तुम अपने से चेक करो, पता पड़ेगा तुम्हें। अच्छे समझ की बात है, समझदार बनो। हर कर्म में पहले बाप, मौज होगी कर्म में, आनंद आएगा, आनंद आएगा। हर कर्म में बाप को क्यों भूले? बाप के बिना जीवन मन मृत्यु है, ध्यान में रखना। सिर्फ अनाथ नहीं, मृत्यु है बिना बाप का जीवन। किसी भी कर्म में भूलना नहीं। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते बस मैं और मेरा बाबा। समझ रहे? कभी तुम उस पागलपन में जाओ, कभी जाओ। 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा उस पागलपन में जाओ तुम। कौन से पागलपन में? समझ रहे? कौन से पागलपन में जाओगे? समझ की बात है। बाप से बात करने की, तुम बस बात ही करते रहो बाप से। बात 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा निराकार से बातें करते रहो। तुम बिंदी, मन ही मन बातें करते रहो। मुख की बातें मत करो, मन की बात करते रहो। उस पागलपन में तुम खो जाओ, फिर आनंद आएगा। पहले दिन तुम्हें ऐसे लगेगा तुम ही बात कर रहे हो। पहले दिन कुछ समय ऐसे ही चलेगा, तुम्हें लगेगा बस तुम अकेले बात कर रहे हो। समझे? समझ के बात है। फिर कुछ दिन के बाद लगेगा अरे बाबा कुछ तो रिस्पॉन्ड कर रहा है, कर रहा है रिस्पॉन्ड। समझे? फिर आप देखोगे आवाज आएगी, सुनाई देगी। जैसे दादी जी कहते थे कि बाबा हम रोज बात करते हैं आपसे, ट्रांसलाइट को लेकर दादी जी कह रहे थे, फिर आवाज नहीं आती, बोला आती है। देखो आएगी आवाज, करते रहो बातें आप। कहते हैं कि बाबा आप नहीं बात करते यहाँ से, बोला नहीं हम करते हैं बात, करते हम बात, आप करते रहो। मजा है, वो एक सुख है, एक अलग आनंद है बात करने का। तुम 5 मिनट निकालो, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। तुम्हारा काम है निराकार बाप के साथ निराकारी बनकर बात करते रहना। मैं आत्मा, मैं बिंदी, मैं मेरे मन बुद्धि संस्कार के द्वारा बात कर रही हूँ बाबा से। 5 मिनट, उस समय तुम सबको भूल जाओ, सबको भूल जाओ, मजा लो इस चीज़ का। बाबा रिस्पॉन्ड करता है, बात करता है। समझ के बात, तुम्हें पता है ना कि वो लाइन पर है, सुन रहा है, बल चुप है। किसी किसी को तुम फोन करते हो, वो चुप रहता है, पर तुम्हें पता है कि फोन चालू है, लाइन पर है वो, मेरी हर बात सुन रहा है, सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है।
बच्चे, पहले मैं तुम्हारे दिल की सारी बातें सुनता हूँ, सुनने के बाद मैं रिस्पॉन्ड करना शुरू करता हूँ। पहले सुनता हूँ सारी। इसलिए तुम कभी करो ऐसे बच्चे, समय निकाल के बस तुम बैठो और बातें करो। शायद ये सब देखकर दुनिया तुम्हें कहेगी शायद ये पागल हो गए। हाँ, ईश्वरीय सुख में पागल हो गए, जरूर। ईश्वरीय स्नेह में पागल है, जरूर। समझ है? दुनियावी रूप से पागल नहीं, ईश्वरीय स्नेह से। देखो, बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। ब्रह्मा बाप भी रिस्पॉन्ड करते हैं, मम्मा भी रिस्पॉन्ड करते हैं, सभी करते हैं। पर तुम रूह रियान करो, तुम करते नहीं हो। संगम पर ये होना आवश्यक है। साकार में मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठकर तुम्हारे साथ बातें करूं, उतना नहीं मेरे पास टाइम। मुझे मेरी सेवा है। तुम आकार से बात करो, निराकार से बात करो, मौज करो, करनी चाहिए बातें। सुख लेना चाहिए, ईश्वरीय सुख लेते रहो। तुम रात को सोते वक्त निराकार रूप में गुड नाइट करते हो ना। सुबह उठने के बाद मैं कोई तुम्हारे हर किसी के कमरे में नहीं होता, या तुम उठे और मैं बैठा हूँ यहाँ पर, ऐसे तो नहीं होता। तुम गुड मॉर्निंग करते हो ना, किसे करते हो? निराकार को, आकार को। तो वहां से गुड मॉर्निंग सुनाई देता है? सुनाई देता है क्या? नहीं देता? ठीक है, फिर आपके कमरे में माइक और स्पीकर लगाते हैं। जैसे हमें गुड मॉर्निंग पहुंचेगा, हम माइक पे बात करेंगे, गुड मॉर्निंग बच्चे, ऐसे करेंगे। नहीं? देखो, बाबा बात करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तुम सुनो, बुद्धि और मन का कान लगा के सुनो। बाबा कहता है इस कान में वो सुनाई नहीं देगा, अंदर वाले कान में सुनाई देगा। समझ? मौज करो। संगम मौजों का युग है, हर कर्म में मौज। क्या गुड मॉर्निंग, क्या गुड नाइट, मौज ही मौज, आनंद ही आनंद करना चाहिए बच्चों को। सवेरे सवेरे उठ बाप से गुड मॉर्निंग करो। बच्चे उठते 3-3:30 बजे उठते हैं बच्चे, 4 बजे उठते हैं। क्या प्यार भरा गुड मॉर्निंग होता है ना। वो अलार्म बजता है आपका, बच्चे उठते हैं, कितने प्यार से करते हैं, करते हैं ना? नहीं? इतना प्यार। कोई कोई बच्चा उठता है, ट्रांसलाइट सामने है, इधर करेगा गुड मॉर्निंग बाबा, ट्रांसलाइट किधर, गुड मॉर्निंग किधर। माना गहन योग की अवस्था में होता है वो, निद्रा योग, मौज वाला योग। कभी कभी बच्चों को लगता होगा ना, ये अमृत वेला किसने निकाली है? हाँ, किसने निकाली है अमृत वेला? कोई कोई जो महायोगी है इतना, जो महायोगी जो है ना, उन्हें तो लगता होगा मिले तो सही वो जिसने अमृत वेला निकाली। वो ये सोचते हैं कि हम उसे किताब देंगे, प्राइज देंगे बड़ा, जिसने इतनी बड़ी खोज की है। मजेदार बात है ना। 4 बजे बच्चे उठे कि नहीं उठे,
बैठे कि नहीं बैठे, 1 मिनट हुआ कि नहीं हुआ, देखेंगे 4:45 कब बजेंगे। तुम कांटा घुमाओ सीधा, 4:45 करो और सो जाओ तुरंत, उसी क्षण। तुम राह क्यों देख रहे हो? तुम दिखा 4:45 करके, बाबा देखो 4:45 बज गए, गुड नाइट, हम सो रहे। सो जाओ तुम तुरंत। तुरंत दान महापुण्य, उसी क्षण। बच्चे मज़ेदार हैं, बाप देखता है ऊपर से, बच्चे अमृत वेला करते हैं, गीत भी लगाते, अमृत वेला शुद्ध पवन है। मजेदार बच्चे, एक एक की पोज देखने जैसी होती है। योग की अवस्था, माना योग में बाबा की याद में इतना झूलते हैं ना। आपको क्या लगता है निद्रा में झूलते हैं? नहीं, योग में, गहन याद में, गहन याद में। बस माथा टेकना बाकी होता है बाबा के सामने, ऐसे झूलते हैं। अच्छा है पीछे कोई बैठा हुआ होता है, आगे बैठा हुआ होता है। मजेदार बच्चे हैं, ऐसे अमृत वेला रमणीक, मनोरंजन से भरी। मजेदार बच्चे हैं, बाबा भी देखता है, चलो उठे तो सही, हर्जा नहीं, जैसे है जो है मेरे बच्चे हैं, बड़े प्यारे बच्चे हैं। चलो वो तो नहीं याद करते, पर उठा है ना, बैठा है ना, मैं याद कर रहा हूँ उसे। दिख रहा है ना मुझे, बैठा है, मेरा बच्चा है ना, मेरा प्यार है। भले वो निद्रा में झूल रहा है, पर मेरा बच्चा है। संस्कारोवश पूरी जागृति नहीं है, हर्जा नहीं, पर मैं तो जागृत हूं। मैं तो बच्चे को देख रहा हूं ना, दृष्टि है ना बच्चे के ऊपर। समझ की बात है। बाप का बच्चों से बेहद प्यार है, जो है जैसे है, मेरे हैं, प्यारे हैं, मीठे हैं, हलवे जैसे हैं। बराबर दादा? मजेदार बच्चे, मजेदार। बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप से गुड मॉर्निंग करो, प्यार से करो, खुशी से करो, मौज से करो। देखो क्या प्राप्ति होती। तुम्हारी जैसे गुड मॉर्निंग होती है ना, वैसे तुम्हें अनुभूति होगी। देखना बच्चे, करके देखना, जैसे गुड मॉर्निंग। ज्ञान के चिंतन में रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ध्यान में रखना बच्चे, ज्ञान के चिंतन में रहना है, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जब तुम उठते हो ना, उसके बाद से 3 घंटे तक, 1 प्रहर तक संसार नहीं सोचना है। ध्यान में रखना, कर्म करो संसार के, बुद्धि में संसार नहीं लाओ। एटलीस्ट 3 घंटे तक बुद्धि में सिर्फ बाप रहे। देखो प्रयोग करके क्या होता है। जब उठते हो वहां से 3 घंटे करके देखो, सोचो ही नहीं। कोई कार्य अगर 3 घंटे के बाद हो सकता है तो 3 घंटे के बाद करो, नहीं हो सकता है बाप की याद में करो, पर कर्म कॉन्शियसनेस नहीं बनो। ध्यान में रखना, सोल और गॉड कॉन्शियसनेस में रहो, कर्म कॉन्शियसनेस में नहीं जाओ।
ध्यान देना, 3 घंटे पहले 3 घंटे में तुमने 1 सेकंड के लिए भी संसार सोचा, वो तुम्हारे पीछे लगेगा। ध्यान में रखना, संसार पीछे लगेगा, सोच भी नहीं सकते तुम। बाबा सूत्र ऐसे आसानी से बताता है, बच्चे करके तो देखें। 2 सूत्र, सुबह उठने के बाद से लेकर 3 घंटे तक और रात को सोने से पहले 3 घंटे तक, न संसार न दुनिया, बस मैं और मेरा बाबा। करके देखो क्या होता है। 1 प्रहर सुबह, 1 प्रहर रात को करके देखो, सोने से पहले 3 घंटे। कोई भी गोरख धंधा नहीं करो, कर्म कॉन्शियस नहीं बनो। ध्यान देना बच्चे, तुम्हारे फोन कॉल, मैसेजेस, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी है तुम्हारा, इंस्टा, 3 घंटे पहले समाप्त करो। 3 घंटे तक कुछ नहीं करना, देखो कैसे उन्नति होती है। सोने से पहले 3 घंटे तक हाथ नहीं लगाओ, करके देखो, प्रयोग करके देखो। सोने से पहले 3 घंटे संसार समेट कर रखना और जगने के बाद 3 घंटे तक संसार नहीं सोचना। वापस हाथ नहीं लगाना है फोन को। इनके सेवा है तो बात अलग है, मुरली सुननी है, योग ड्रिल करनी है, सकाश देना है, बात अलग है। पर ये सेवा छोड़ के 1 सेकंड के लिए भी कुछ नहीं करना। करके देखो, देखो जीवन कैसे बदलती है। बच्चे, ज्ञान के चिंतन में रहोगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा। ज्ञान के चिंतन में रहो, अज्ञान में मत जाओ। संसार अज्ञान है, आत्मा परमात्मा ड्रामा ज्ञान है। उसमें भी मुख्य है परमात्मा, आत्मा के साथ तुम उसी का चिंतन करो। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, मेरी शांति, पवित्रता, सुख, चिंतन में रहो उन्हीं के। क्यों सोचना दूसरों के बारे में? क्या मिलेगा? क्या मिला है अब तक? अच्छे समय व्यर्थ नहीं गवा। एक तो बाबा कहता है 24 घंटे तुम बाप के नशे में रहो, बाप के नशे में। नशा उतरना नहीं चाहिए। देखो, या तो तुम संसार की बात के नशे में रहोगे या तुम परमधाम निवासी बाप के नशे में रहोगे। तुम कौन से नशे में रहते हो? तुम चेक करो, कौन से नशे में रहते हो? अपने से चेक करो, तुम्हारा नशा कौन सा होता है? समझे? नशा को उल्टा करो, शान बनता है। जैसे नशा वैसी शान। समझे? वही नशा अगर उल्टा है ना, पर है ना, तो परेशान। वही नशा अगर सीधा है, ज्ञान योग का, आत्मा परमात्मा का, तो शान। कौन सी? संसार से परे वाली। चिंतन करो बच्चे, समझ कर चलो। खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। माया नहीं आ सकती, ना आ पाएगी। बस तुम रहो, इस स्थिति में रहो, मैं और मेरा बाबा। बाबा ने दिया हुआ ज्ञान, उसका चिंतन करते रहो, खुशी प्राप्त करो।
कोशिश करो। और एक सूत्र है, अपनाओ जब भी अपनाना चाहो। भोजन के बाद आधे से 1 घंटा ईश्वरीय चिंतन चलना चाहिए। सुबह चाय पानी पिया है, उसके बाद लंच किया है, शाम का चाय नाश्ता, रात का डिनर, आधे से 1 घंटा। देखो कैसे बदलाव होता है अगर ईश्वरीय चिंतन चलता है तो। भोजन मुख्य बात है, समझ। जीवन में देखो, भोजन, निद्रा और ध्यान, 3 मुख्य बातें। इन तीनों बातों में अगर ईश्वर है, बाबा है, तो जीवन श्रेष्ठ है। पर अगर संसार है तो जीवन दुखी है। तीनों भी बातों में समझ कर चलो और प्राप्तियां पाओ, कोशिश करो। प्रश्न है, एक्यूरेट याद क्या है, उसकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, बड़े धैर्य, गंभीरता और समझ से बाप को याद करना ही एक्यूरेट याद है। बच्चे, एक्यूरेट याद करो। तुम हर घड़ी चेक करो, अभी मैं कौन, किसकी याद में हूँ, चेक करो। क्या मैं आत्मा या मैं फलाना फलानी, चेक करो। तुम बस बैठो नहीं बच्चे, हाँ गीत लगा याद में बैठे, गफलत मत करो। एक एक सेकंड बटोरो, एक एक सेकंड जमा करो, एक एक सेकंड पर क्लियर हो कि मैं आत्मा, सितारा, बिंदी, मेरे परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा को निराकार रूप में याद कर रही हूँ। भले 1 सेकंड ही सही, ऐसे काउंट करो। एक्यूरेट याद करो, धैर्य से करो, गंभीरता से करो और समझ से करो। समझ होनी चाहिए, ना समझ मत बनो बच्चे। ऐसे मत करो कि बस बैठे याद में, हाँ बाबा को याद कर रहे, ऐसे नहीं करो। समझ से करो, पूरी समझ। देखो, समझ सकते हो तो समझो। 5 मिनट का गीत है ना, उसमें 5 सेकंड भी एक्यूरेट याद हुई तो सफल हुआ, सफल हुआ गीत। पर एक्यूरेट याद चाहिए। हमेशा ध्यान हो, मैं आत्मा, बिंदी, सितारा, बाप को याद कर रही हूं। मैं आत्मा, आत्मा कभी ना भूले। तुम बस याद में बैठते हो, लेकिन नाम रूप से समझ है। देखो, तुम याद में बैठे हो, पीछे से तुम्हारे शरीर के, देह के नाम से तुम्हें कोई आवाज़ देता है। 1 सेकंड में तुम पलट जाते हो और देखते हो किसने बोला है, किसने पुकारा है। 1 सेकंड। और तुम आत्मिक कॉन्शियसनेस में नहीं थे, तुम देह अभिमान में थे। 1 सेकंड तो वेट करो ना। ए फलाने, तुरंत पलट जाते हो। ओ फलाने, पलट जाते हो। इसका अर्थ क्या है? तुम आत्मिक कॉन्शियसनेस में नहीं थे, तुम देह अभिमान में थे। तुम्हें याद है तुम्हारा नाम क्या है। कम से कम 2-3 सेकंड लगने चाहिए। किसे पुकारा है? हाँ, मुझे ही बुलाया, मेरे शरीर का नाम फलाना है। इस चीज का नाटक नहीं हो सकता, नहीं कर सकते नाटक।
तुम सब भूलो बच्चे, सब भूलो और निराकार स्वरूप में स्थित हो जाओ और बाप को याद करो। तुम मेल या फीमेल तन में हो ये भी भूल जाओ। क्यों याद करना? कौन सा तन है, मेल या फीमेल? आत्मा थोड़ी मेल फीमेल होती है, आत्मा तो आत्मा है। समझ है? देखो, भूलना है। जब तक देह भान का एक पहलू भी तुम्हें याद है ना, तुम बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर नहीं निकल पाओगे। मुश्किल है। आत्मा के, आत्मभान के सारे पहलू तुम्हें याद होने चाहिए। देह भान के नहीं रखो। ध्यान दो। कम से कम योग के समय 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, कम से कम उस समय तो कर सकते हो ना, या नहीं हो सकता? 1 ही मिनट निकालो। 1 मिनट तो कहाँ भी निकाल सकते हो तुम, पर नहीं निकालते। चेक करो अपने आप को। देहभान में रहते हो, तुम्हारे नाम से पुकारा कि तुम फुल्ली जागृत हो गए बॉडी कॉन्शियसनेस में। ध्यान देना बच्चे। धैर्य से, गंभीरता से, समझ से एक्यूरेट याद करो। ध्यान देना, एकदम एक्यूरेट। उस याद में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। समझ? 8 घंटा बाप ने याद करने को कहा है, ठीक है? 8 सेकंड से शुरुआत करो कि आज के दिन में कम से कम 8 सेकंड के लिए हम बाबा को एक्यूरेट याद करेंगे। 8 सेकंड, 8 सेकंड के बढ़ाते जाओ, 80 सेकंड करो, बढ़ाते जाओ, 8 मिनट करो, फिर मिनट बढ़ाते जाओ। और बच्चे देखो, ये कला है। याद दुनिया की सबसे बड़ी कला है। तुम धीरज से सीखो इसे, घाई नहीं करो, जल्दी नहीं करो याद करने में। तुम प्रॉपर विधि को सीखो। एक बार तुमने सीख लिया, काम हो गया। तुम घाई करते हो याद करने में, इसलिए आज तक तुम याद को सीख नहीं पाए हो। घाई मत करो, दिखावा मत करो। दिखावे से कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। दिखावा दिखावा ही होता है। तुम एक्यूरेट याद करो, बड़ा आनंद आएगा। ऐसी याद जिसमें तुम्हें खुद को अतीन्द्रिय सुख महसूस होगा, अनुभूति होगी कि तुम बाप को याद कर रहे हो। शक्ति की अनुभूति होगी कि तुम्हारे अंदर शक्ति भर रही है। एक्यूरेट करो, गड़बड़ नहीं करो। देखो, बाप कहते हैं जो एक्यूरेट याद में रहते हैं उन्हें जास्ती करंट मिलती है, पापों का बोझा उतरता जाता है। किसके? एक्यूरेट याद वालों के। आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है, उनकी आयु बढ़ती जाती है, उन्हें बाप की सर्च लाइट मिलती है। समझे बच्चे? आत्मा सतो प्रधान बनेगी, आयु बढ़ेगी और बाप की सर्च लाइट मिलेगी। सर्च लाइट माना बाप खोजेगा तुम्हें। कहाँ है मेरा बच्चा?
यहां से याद पहुंच रहे मुझ तक, समझें। एक्यूरेट याद करो। मुश्किल कोई एक्यूरेट याद करते बाबा को? मुश्किल कोई, सभी नहीं करते। क्यों? विधि नहीं सीखी। विधि सीखो। इस दुनिया में सारे कर्म, बोल, संकल्प विधि से चलते हैं। दृष्टि वृत्ति भी विधि से चलती है। अगर विधि पता है तो सफलता मिलेगी, सिद्धि मिलेगी। और अगर विधि पता नहीं है तो नुकसान होगा, समय और ऊर्जा का। विधि पता होनी चाहिए हर वक्त। बिना विधि के नहीं चलो, सिद्धि नहीं मिलेगी। भक्ति मार्ग में भी विधि को छोड़ा तो सिद्धि प्राप्त नहीं होती। विधि पर ध्यान दो। क्या कहते हैं? विधि, विधान। विधि का विधान। विधि कौन है? ईश्वर। इसलिए कहते हैं ना, विधि का विधान जो है वो होकर ही रहेगा। विधाता भी कहते हैं ना। बच्चे बाप हैं, समझ कर चलो, पूरा पूरा समझ कर चलो, प्राप्ति होगी। तुम भला अंत में पहुंचे हो, तुम अपने से सर्च करो, रिसर्च करो, डिस्कवरी करो अपने से कि यह याद मेरी एक्यूरेट है। चेक करो, अपने से चेक करो, चिंतन करो। भल एक दिन जाने दो याद को एक्यूरेट बनाने में, एक मास जाने दो, एक साल जाने दो, 100 साल में 1 सेकेंड कम भी जाने दो, हर्जा नहीं ना। 100 साल गए ना, 1 सेकेंड ही बचा है। पर एक्यूरेट सीखे ना तुम 100 साल में, तो उस 1 सेकेंड में तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी। पर अगर एक्यूरेट नहीं सीखे, 100 साल तक याद किया, तुमने याद किया ही नहीं। 1 साल भी क्यों ना लगे याद सीखने के लिए, हर्जा नहीं। एक बार सीखे कि जन्मों की याद है वो। बच्चे सीखते नहीं, याद करने की चेष्टा करते हैं, पर एक्यूरेट याद नहीं सीखते कि कैसे अपने को आत्मा देखे, और आत्मा देखकर साथ साथ बाप को भी देखना है। दोनों को देखना है। या तो कंबाइंड देखना है या अलग अलग देखना है, पर दोनों को देखना है। इसको योग कहते हैं। अंदर देखो यहाँ, या परम धाम में देखो, दोनों को देखना है। एक्यूरेट याद चाहिए, बाबा कहते हैं। देखो, चिंतन करो, समझ कर चलो। 10 साल भी क्यों ना लगे याद सीखने के लिए, हर्जा नहीं। पर एक बार सीखे बच्चे कि प्राप्ति ही प्राप्ति है, सीखो। उन्हें बाप की सर्च लाइट मिलती है, सर्च लाइट भी मिलेगी बाप की। समझ, एक्यूरेट याद प्रॉपर समझ से करो। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, ततत्वम अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो।
तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हो। यह कर्मेंद्रियाँ तुमको मिलती है पार्ट बजाने के लिए। बच्चे ध्यान में रखना, तुम्हारा स्वधर्म है शांति। जैसे तुम कर्मेंद्रियों को धारण करते हो, कर्म करना शुरू करते हो, टॉकी में आ जाते हो, मूवी में आ जाते हो, साइलेंस से परे, तो अशांति शुरू होती। बच्चे तुम जानते हो, तुमने बस उंगलियां भी मुंह की ना, फिर भी शरीर में अशांति पैदा होती। हाथ भी हिलाए ना, अशांति होती। आंखें भी इधर उधर की ना, अशांति होती है। इसलिए बाबा कहता है जितना हो सके शांति में रहो, स्थिर बैठो, एक्यूरेट बैठो, शांति में रहो, अशांति में मत जाओ। एक्चुअली ज्यादा मूवमेंट नहीं करनी चाहिए शरीर की। उठते बैठते खाते पीते, जितना शरीर स्थिर होगा, ये भी सूत्र है। आज बहुत सारे सूत्र ही निकल रहे हैं। देखो बच्चे, पैर रुकते हैं, पैर तो हाथ थम जाते हैं, बरोबर है? अनुभव करना, पैर रुक गए ना तो हाथ रुकते, हाथ रुके ना तो गर्दन रुकती है, गर्दन रुकी तो आंखें रुकती है। पहले आंखें रुकती है इन कर्मेंद्रियों में, आंखें रुकी कि कान रुकते हैं, कान रुके कि मुख रुकता है, मुख रुका कि सांस धीमी हो जाती, सांस धीमी हुई कि संकल्पों की गति धीमी होती है, मन की गति। संकल्पों की गति धीमी हुई, मन स्थिर हुआ कि संस्कार स्थिर होने लगते हैं, संस्कार स्थिर हुए कि बुद्धि स्थिर होती है, बुद्धि स्थिर हुई कि गुण शक्तियां स्थिर होती है, दिव्य गुण स्थिर होते हैं, और ये सभी स्थिर हुए कि आत्मा स्थिर होती है। आत्मा स्थिर हुई कि परमात्मा याद आता है, योग लगा, ऐसे सूत्र चलता है। ध्यान देना, ऐसे चलता है सूत्र हमेशा। इस सूत्र से चलो, चलोगे पाओगे। शरीर को स्थिर रखो, ज्यादा चंचलता में नहीं लाओ। माया मुख्यतः शरीर में बैठी है, ध्यान में रखना। शरीर अगर तुमने स्थिर किया तो माया निकलने लगती है। माया कभी स्थिर नहीं बैठ सकती। हाँ, बाबा बस सूत्र बता रहा है,
तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो। ऐसे ही चलता है कार्य, ऐसे चलता है। समझे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांति है, तो शरीर को शांत रखो, चंचलता नहीं करो। कर्म में भी आओगे तो भी शांति से कर्म करो, बोल में भी आओगे तो भी शांति से बोलो, मीठे बोल बोलो। दृष्टि भी एक झटके में मत करो, शांत पूर्वक। इतना भी स्लो नहीं करो कि सामने वाला परेशान हो जाए, और इतना भी फास्ट नहीं करो कि तुम्हारा मन अस्थिर हो जाए। कभी कोई बच्चे किसी ने पुकारा शांति से, समय देखो, घड़ी देखो, काल देखो, ऐसे नहीं करो। शरीर की बात नहीं, अगर अंदर आत्मा स्थिर है, मन स्थिर है, तो कितने भी तेज चले, अर्जा नहीं। समझ कर चलो बच्चे, हर बात को, शरीर को जितना हो सके शांत रखो, तब मन शांत रहेगा। जब तन शांत होता है तब मन शांत होता है, और एक बार मन शांत हुआ कि आत्मा जागृत होती है अपने आप। और एक बार आत्मा जागृत हुई कि योग लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता, लग जाता है। समझ कर चलो। इसलिए ज़्यादा कर्मों में नहीं आओ, ज़्यादा वाणी में नहीं आओ, वाणी भी कर्म है। ज़्यादा दृष्टि में नहीं आओ, देखना होता है ना, ये वो, ये जो दृष्टि है ना, ये कर्म है। तुम वहाँ नहीं देखते, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल देखते हो, कर्म चल रहे तुम्हारे, मन बुद्धि संस्कार अस्थिर हो रहे हैं, आत्मा भी अस्थिर हो रही है। कर्म में नहीं आओ, ध्यान देना। मैं बस बता रहा हूं, तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो। मैं सूत्र दे रहा हूं, जितनी कर्मेंद्रिया कर्म में आएंगी उतनी आत्मा अस्थिर होगी, और जितनी कर्मेंद्रिया स्थिर हो जाएंगी उतनी आत्मा जागृत होती जाएगी, और योग लगता जाएगा, लगाना नहीं पड़ेगा, लगता जाएगा। योग लगाना मेहनत है, योग लगना मेहनत से परे है। लगना चाहिए योग, समझे बच्चे? ध्यान से समझो सारे सूत्रों को। जितना कर्मेंद्रियों को तुम स्थिर कर सकते हो करो, और अनुभव करो क्या होता है। अनुभव करो, तुम्हारे मन में उठने वाला हर एक संकल्प तुम पकड़ पाओगे। तुम्हें तुरंत पता चलेगा ये संकल्प ड्रामा से आ रहा है, तुम्हारे संस्कारों में से निकल रहा है, या फिर मन परवश होके कोई मन में डाल रहा है। तुम्हें तुरंत समझ में आएगा हर संकल्प कहाँ से आ रहा है। तुम्हारे बुद्धि में आने वाला हर विजन किसका है, तुम्हें तुरंत समझ में आएगा। मन बुद्धि संस्कार तीनों में मनमत है, परमत है या श्रीमत है, समझ में आएगा। बस स्थिर करो। दो ही तो है जिन्हें स्थिर करना है, एक मन और दूसरी बुद्धि। क्या बड़ी बात है, इसमें से भी कोई भी एक स्थिर हो गया, दूसरा अपने आप स्थिर होता है, और दो स्थिर हो गए, तीसरा अपने आप होता है संस्कार। स्थिर ही तो करना है उसे। इतना आसान कार्य है बच्चे,
मन बुद्धि को स्थिर करना, शांति में लेके जाना, मन में शांति के संकल्प उठे। देखो क्या होता है, मन शांत होता जाएगा। कोई कोई गीत है ना, शांति की शक्ति से, शांति सागर की लहरों में, उससे क्या हो रहा है, वो गीत के बोल सुनकर मन शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। सारा खेल शांति में है। इसलिए मन बुद्धि संस्कार को शांति में लेके जाओ, पूरा शांति, कंप्लीट शांति। शांति के बाद साइलेंस है। शांति अलग है, साइलेंस अलग है। शायद तुम अर्थ उसका समान निकालो, पर दोनों अलग हैं, शांति और साइलेंस, दोनों अलग है। शांति मना बस मन बुद्धि संस्कार की स्थिरता, तन की स्थिरता, संकल्पों की, विजन की, संस्कार की स्थिरता शांति है। ये शांति है। और आत्मा की स्थिरता, उसके साथ कंबाइंड में भाव, ये है साइलेंस। आत्मा और परमात्मा, बस तुम देख रहे हो, मैं आत्मा और मेरा बाबा, तुम साइलेंस में हो। ध्यान में रखना, इसे साइलेंस कहते हैं। यहां मन का भी अस्तित्व नहीं चलता। देखो, तन से परे जाओगे तो मन बुद्धि संस्कार में, वरना मन में उतरोगे। मन से परे जाओगे तो आत्मा में उतरोगे, और आत्मा से परे जाओगे तो परमात्मा में उतरोगे, समा जाओगे, और फिर एक रूप हो जाओगे। बस मैं और मेरा बाबा, उसमें से भी मैं समाप्त हो जाएगा, बचेगा सिर्फ मेरा बाबा। समझे बच्चे, सूत्र को समझो। इसलिए साइलेंस रखो, इम्पेशंस नहीं होना। माया सबसे पहले तुम्हें अधीर करती है। माया किसी भी बात के लिए तुम्हें अधीर करती है। एक बार तुम अधीर हो गए, माया का काम हो गया। अभी तुम आए उसकी पकड़ में, अधीर हुए ना, समझे। अधीर होने के बाद आए पकड़ में, अभी गड़बड़ होगी, अभी मुश्किल है। धीरज खो गया, धैर्य खो गया। माया सबसे पहले यही करती है, तुम्हारा धैर्य समाप्त करती है और तुम्हें अधीर, अधैर्य बनाती है। ऐसे करती है। समझ कर चलो, समझ कर। धीरज नहीं खोना, धैर्य नहीं खोना कभी। जिसके जीवन से धीरज खो गया, जीवन समाप्त हो गया। अभी दुख निश्चित है, निश्चित दुख है। इम्पेशंस हो गए ना, अभी पेशेंट बनना पड़ेगा माया का। समझ है। इसलिए सदा शांति में रहो, सदा स्थिर रहो। कोई भी कार्य करना है स्थिरता से। हमेशा जल्दी नहीं होती, पर कभी कभी अगर जल्दी नहीं है
लेट भी हो जाए हर्जा नहीं, पर एकदम धैर्यता से कार्य करो, धीरज से कार्य करो। जैसे दादा के अंदर गुण है, धीरज से करते हैं। कभी कभी किसी को लगता होगा कि लेट हो रहा है, बाबा कहते हैं हर्जा नहीं, पर धैर्य आया ना, धीरज आया ना, वो इंपॉर्टेंट है। बच्चे, इसका भी नाटक नहीं हो सकता। देखो, धैर्यता में समझ रहती है हमेशा, अधीरता में समझ खो जाती है, समाप्त हो जाती है। अधीरता में अधीर नहीं होना, समझ की बात है। वो कहावत है ना, धीर ते गंभीर। वरना धीरज है तो गंभीरता रहेगी, धीरज खोया कि गंभीरता भी खोई। शांति से एकदम। कभी कोई कार्य है, हाथों से कर रहे हो, हाथ भले तेज चले पर ये ना चले तेज, एकदम शांत पूर्वक, शांत पूर्वक। वही गुण दादी जी में भी है, देखा है ना। धीरज से, एकदम धीरज से, धीरज से चलो। आत्मा का स्वभाव, संस्कार शांति है, समझ कर चलो। कर्मेंद्रियों में आते हो ना, अशांति शुरू होती है। समझ कर चलो। इसलिए बाबा कहता है हमेशा कर्म करने के लिए निमित्त मात्र कर्मेंद्रियों का आधार लिया है, ऐसे आओ कर्मेंद्रियों में। और जैसे ही कर्म पूरा हुआ, कर्मेंद्रियों से परे अपने धाम में बाप के साथ स्थित हो जाओ। यहां नहीं रहना तुम, जब कर्म पूरे हुए तुम अपने घर में स्थित रहना, हमेशा हमेशा स्थित रहना। संसार में क्या रहना। और अगर तुम्हें इस संसार में रहना है, यहाँ का घर बार अच्छा लगता है, तो तुम्हारा जो मुख्य घर है मधुबन, वहां स्थित करना अपने आप को। बात खत्म हो गई। शांति में रहना। यह कर्मेंद्रियां तुमको मिलती है पार्ट बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाप कहते हैं मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, मुझे बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है। समझो, जैसे बाप हैं, इनसे बच्चे पैदा होते हैं, तो वह बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूँ। भल कोई नई आत्मा आती है किसके भी शरीर में, व कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूँ। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यहाँ यह है नई बात। बाप कहते हैं मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूँ। बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ नॉलेजफुल। ज्ञान का सागर मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। राजयोग सिखाने वाला भगवान ही है। श्री कृष्ण की आत्मा का यह ईश्वरीय पार्ट नहीं है।
हर एक पार्ट अपना, ईश्वर का पार्ट अपना है। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर हैं, फिर जाना है अपने घर। इसलिए पावन तो ज़रूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं। यह तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। है क्या? बच्चे चेक करो, पावन बनाने वाला बाप है। कितना स्नेह होना चाहिए बाप के साथ। कौन हमें ऊंच बनाता है? कल्पना करो, कौन हमें पतित से पावन बनाता है। कितना स्नेह। सुबह आँख खोली, मना होश में आए कि नहीं आए, दौड़ होनी चाहिए बाप की याद की तरफ। इतना स्नेह। समझ की बात है। बच्चे तुम चेक करो, निराकार से, हाँ, साकार में नहीं, निराकार में। समझ की बात। देखो बच्चे, साकार में मैं बैठा हूं, पर मैंने इंस्ट्रूमेंट धारण किया है। तुम साकार में भी मुझ निराकार को देखो। साकार मत देखो, ये तन मत देखो, ये आकार मत देखो, मुझ निराकार को ही देखो। मुरली में निराकार ही चलाता हूं। ध्यान में रखना, साकार तन तो बस एक इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। तुम ध्यान देना, निराकार के साथ उतना लव होना चाहिए। अभी से घड़ी भर मैं निराकार साकार में बैठा हूं। वापिस कहते, अभी इस घड़ी मैं निराकार साकार में बैठा हूं, पर हमेशा मुझ निराकार को ही देखो, साकार में भी। साकार को नहीं देखना। और असली में मैं निराकारी हूं ना, जैसे तुम आत्माएं निराकारी हो। बाप देखता है कौन सा बच्चा है, मेल तन में है या फीमेल तन में, कुछ देखता है क्या बाप? बच्चा बच्चा है, मैं तो आत्मा देखता हूं, मेरे बच्चे हैं आत्मा के रूप में। समझ कर चलो। वैसे तुम्हें भी तो देखना चाहिए कि तुम्हारा बाप है निराकार रूप में। समझ कर चलो। ध्यान दो बच्चे इस बात पर। बाप से बहुत लव होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। देखो, ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। तुम जितना प्यार से याद करेंगे उतना खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर
कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, भक्ति कितना प्यार से करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान सिक व प्रेम से याद नहीं करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहे तो खुशी का पारा चढ़े। बच्चे बस तुम ऐसे ही कहते हो गुड मॉर्निंग बाबा, पर कौन से बाबा को कहा यह स्पष्ट नहीं हुआ। तुम बस शब्द कहते हो, समझ है, समझ कर चलो। तुम बस कहो नहीं शब्द। जब भी बाबा शब्द उच्चारण करो तुम्हारे सामने एक आकृति आनी चाहिए निराकार की। पता है तुम्हें बाबा का स्वरूप कैसा है, तो आनी चाहिए। समझ है, समझ कर चलो। चलेंगे तो पाएंगे। कदम कदम पर शिक्षाएं हैं, ज्ञान है, कदम कदम पर। तुम सीखो, समझो। तुम्हें खुद से समझना पड़ेगा, और खुद से नहीं समझ पाए तो अपने आप को समझाना पड़ेगा। जो नहीं समझ सकेंगे उन्हों को, बरोबर है। देखो जैसे अच्छा लगे, खुद से समझो या अपने आप को समझाओ, तुम पर है सब कुछ। तुम किस बाबा को बाबा कहते हो, तुम स्पष्ट करो। एक विधि बताए तुम्हें, करोगे? करके देखो, करके देखो। एक समय निकाल के बैठो, मुख से कहो या मन से कहो बाबा, और उस समय कौन सा चित्र सामने आता है देखो। अभी लौकिक बाप भी याद आ सकता है। दुनिया में अनगिनत बाबाएं हैं, उनमें से कोई याद आ सकता है, या फिर शिव बाबा याद आ सकता है। तुम बाबा शब्द को तब तक उच्चारण करो जब तक तुम्हारी बुद्धि सिर्फ शिव बाबा को तुम्हारे सामने नहीं लाती। बाबा बोलते ही निराकार स्वरूप, तब तक तुम करो। एक बार ये हो गया कि अभी बाबा बोले बस बाबा याद आता है, बाबा बोलने के बाद, तो अभी इसकी प्रैक्टिस करो। बच्चे देखो ऐसे ही योग हो जाएगा, ऐसे ही। बस बाबा बोलो और चित्र सामने आए, बाबा 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 बाबा। कभी कहते हो मेरा, उस समय देखो अपने आप को मैं आत्मा, बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा। क्या योग करना है, क्या याद करना है, ये विधि करो कभी। और एक बार बाबा आने लगा बुद्धि के सामने, फिर शुरू करो मेरा। मेरा के वक्त देखो अपने आप को, मैं आत्मा, बाबा देखो बाबा को, वापिस मेरा बाबा, मेरा बाबा, चक्र चलता रहे, मेरा बाबा, मेरा बाबा चलता रहे। सुख ही सुख है, मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है। समझ देखो बच्चे, कोशिश करो।
कोशिश करो इस विधि को अपनाने की। करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। बाप कितनी सारी विधियां बताता है, बच्चों को करनी चाहिए। करो बच्चे। वो कहावत है ना, नर करनी करे सो नारायण बन जाए। करो बच्चे और पाओ, ऊंच पद पाओ। अनुभव करो, और एक बार अनुभव पक्का हुआ ना, इस अनुभव की तपस्या शुरू करो। करो शुरू तपस्या, जितनी कर सकते हो करो और मौज लो। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। तुम जितना प्यार से याद करेंगे उतना खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, भक्ति कितना प्यार से करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान सिक व प्रेम से याद नहीं करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। मुख्य है ही याद, इससे तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब में तो भल करके यह कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। ये विधि एक्यूरेट याद की है, कर सकते हो तो करो। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगा, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। मीठे बच्चों को यह पक्का याद रखना है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं। कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। कभी किसको कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है।
बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग पॉट यानी बर्तन में निकाल रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पॉट में अलग रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं, पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं, उनको सदैव यह याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम बच्चे बहुतों का कल्याण करेंगे, उतना तुमको उजरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियाँ भर भर कर देते हैं। जो उन रत्नों का दान करते हैं, वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे, वह तो कहेंगे, हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं, जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इन सॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे, उतना लव रहेगा। कशिश होगी, सुई साफ होती है तो चुंबक तरफ खींच जाती है ना। बाप की याद से कट निकलती जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। जैसे स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है ना। सगाई की खुशी कभी कम होती है क्या? शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी हमारे साथ सगाई हुई है, ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं है। सगाई पक्की हो गई, फिर तो उनकी ही याद सतानी चाहिए। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही यह है, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तब ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, हे बच्चे, स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो? बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना। बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने। तुम बच्चों बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है। बस अभी हम जाओ। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी है, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहाँ से तुम
आपे ही चले जाएंगे सुखधाम। वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए। हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हम मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने लिए पढ़ रहे हैं। इससे हम सारी डिग्रियां पा लेते हैं। हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते हैं। कैरेक्टर सुधारने की भी नॉलेज पढ़ते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री सब इसमें आ जाती हैं। तुम बड़े ट्रेजरर यानी खजांची भी हो। तुम्हारे जैसा अमूल्य खजाना और किसी के पास नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर रूहानी नशे में रहना चाहिए। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। जब कोई सभा में भाषण करते हो व किसको समझाते हो तो घड़ी घड़ी बोलो, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम पावन बन जाएंगे। बच्चे, तुम ज्ञान तो सारा देते हो पर यही बात नहीं कहते हो। घड़ी 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 नहीं कहते, हर मिनट में कहनी चाहिए। बच्चे, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा की याद में रहो। हर मिनट में कहना चाहिए। पक्का होगा तुम्हारा भी उसका भी। देखो अनुभव करके क्या होता है। जब ज्ञान देते हो तब घड़ी घड़ी याद दिलाओ बाबा की, मज़ा आएगा तुम्हें। ऐसे ज्ञान दोगे तो तीर लगेगा, ध्यान में रखना। घड़ी घड़ी यह याद करना है, परंतु यह भी तुम तब कह सकेंगे जब खुद याद में होंगे। इस बात की बच्चों में बहुत कमज़ोरी है। याद में रहेंगे तब दूसरों को समझाने का असर होगा। समझे बच्चे? तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्मा अभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर भी लगेगा। बाप कहते हैं, बच्चे बीती सो बीती, अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे, यह ठगी चल न सके। अंदर दिल ज़रूर खाती होगी। बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं है। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई दे न सके। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ। पिछाड़ी में तो यह सब भूल ही जाना है। बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जान सके, वह है ही पावन आत्माओं का घर। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने यह जैसे प्रॉपर्टी ली है। इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। अब इनसे ममत्व निकाल अपने घर जाना है। बच्चे, तुम्हारा सबसे बड़ा ममत्व तुम्हारे शरीर में है। तुम शरीर में बहुत फंसे हो, देह अभिमान के वश। शरीर से बाहर निकलो, मना डिटैच हो जाओ। हर कर्म करते, खाते पीते उठते बैठते अलग हो जाओ। इस बात पर ध्यान दो। तुम खामखा शरीर में फंसे हो, शरीर को अलग रखो। देखो कलयुग है,
कलयुग की माया तमो प्रधान है। तुम अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में रहोगे तो तुम तमो प्रधान अवस्था में रहोगे, तमो प्रधान कॉन्शियसनेस में रहोगे, उसके कारण तुमसे विकर्म ही होंगे। जैसा भान वैसे कर्म। तुम आत्मभान में रहो, आत्माभिमान में रहो, तब सत्कर्म होंगे। ध्यान में रखना, सत्कर्म करना चाहते हो तो पूरा सोल कॉन्शियसनेस में रहो, पूरा का पूरा। ध्यान दो बच्चे इस बात पर, समझ कर चलो। पूरा आत्मा अभिमानी अवस्था हो सके तो करो। देखो जितना आत्मा ने यह जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। अब इनसे ममत्व निकाल अपने घर जाना है। वहाँ तो यह 5 तत्व है नहीं। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है। सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं, दुख नहीं होता। यह बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यह 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती है। नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। तो शरीर से, सब चीज़ों से ममत्व एकदम मिटा देना है। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं, बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया में अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। साथ में तो चल न सके, बाकी आत्माओं को जाना है। शरीर को भी यहाँ छोड़ देना है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है। हीरे जवाहरों के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुखधाम में जाने लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए। दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं, नींद को जीतने वाले बच्चे मामेकम याद करो और विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। ड्रामा को पक्का करना बुद्धि में, ध्यान में रखना। जो महारथी बच्चे होंगे वह कभी हिलेंगे नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी करेंगे। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं। तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारी यह बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। झट मालूम पड़ जाएगा यह हमारे घर का है व नहीं। आत्मा को झट कशिश होगी, यह हमारा बाबा है। नब्ज भी देखनी होती है। बाप की याद में रह फिर देखो यह आत्मा हमारे कुल की है। अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों में रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं। आत्मा को प्यार किया जाता है, यह भी जानते हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वह ही जास्ती पढ़ेंगे। उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाप में कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है। बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाप भी समझते हैं हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ। आगे चल तुम्हारी यह अवस्था
हो जाएगी। समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा तरफ जाए। शरीर पर दृष्टि बिल्कुल न जाए। इसमें बड़ी मेहनत है। यह बड़ी महीन बातें हैं। बड़ी ऊंच पढ़ाई है। वज़न करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, बीती सो बीती कर पहले अपने को सुधारना है। आत्मा अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। जास्ती बोलना नहीं है। 2 नंबर, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर उनका दान कर बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। सबका प्यारा बनना है। अपार खुशी में रहना है। बच्चे, सबके प्यारे बनो। किसी को कंप्लेन ना हो तुमसे। सबके प्यारे, सबके दुलारे लाडले बनो, जैसे बाप के हो। सबसे प्रेम से चलो, स्नेह से चलो, बन जाओगे। भल सामने वाला दुख दे हर्जा नहीं, पर तुम सुखी देना, सदा सुख देना, उसे शांति देना, आनंद देना, ध्यान में रखना। वरदान है, कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए माया की कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। कर्मयोगी अर्थात कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो। किसी भी कर्म का बोझ अनुभव न हो। किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच न करें। आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिलता है। कमजोरी को समाप्त करने का साधन है रोज की मुरली। बच्चे, कमजोरी संकल्प में आती है। अगर मुरली पढ़ते रहोगे, सुनते रहोगे, तो मन के लिए और कुछ है नहीं, मुरली के अलावा कमजोरी नहीं आएगी। ध्यान में रखना। कमजोरी को समाप्त करने का साधन है रोज की मुरली। यही शक्तिशाली ताज़ा भोजन है। मनन शक्ति द्वारा इस भोजन को हजम कर लो तो माया की कीचड़ से सेफ रहेंगे। बस मुरली सुनना नहीं, चिंतन करना, मनन करना, मंथन करना कि बाबा ने क्या कहा, तो प्राप्ति होगी। स्लोगन है, सफलता की चाबी द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से रूहानी स्पेशल स्थूल रूप में टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और मौज में रहो, रूहानी मौज। अच्छा, ओम शांति। वारे मेरा आत्मा वारे मेरा भाग्य वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, कदम गुना कदम गुना कदम गुना
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।